खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगी है। ये प्रतिबंध शीतकालीन निवास मुखबा में भी लागू रहेगा। मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला। बद्रीनाथ केदारनाथ में भी रोक लगाने पर विचार है। उत्तराखंड में चार धाम को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। गंगोत्री मंदिर समिति के चेयरमैन ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का फैसला रविवार को हुआ। गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला ले लिया गया है। मंदिर समिति की ओर से जानकारी भी दी गई है कि ये पाबंदी सिर्फ गंगोत्री धाम पर ही नहीं बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी लागू की जाएगी। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने यह कहा कि गंगोत्री धाम एक पवित्र हिंदू स्थल है। इसकी धार्मिक गरिमा और परंपराओं की रक्षा के लिए समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया है। धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी और इस निर्णय को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस कदम से धाम की पवित्रता, परंपराएं और धार्मिक मर्यादाएं सुरक्षित रहेंगी। इस फैसले पर चर्चा के बीच अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने भी इस फैसले पर बयान दिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दोनों धामों और मंदिर समिति के तहत आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव आने वाली बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश, देखिए, सर्वसम्मति के साथ फैसला लिया गया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश अब इन तमाम स्थलों पर, ये जो हिंदू देवी देवता के स्थल हैं, यहाँ पर वर्जित कर दिया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कि रोक लगाने की मांग कैसे और कहां से शुरू हुई और क्या ऐसी वजह रही जो ये एक बड़ा निर्णय लिया गया? देखिए वक्ता, जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर जो गैर हिंदुओं की जो आने को लेकर के प्रतिबंध लगाया गया है, इसकी शुरुआत जो है वो बीकेटीसी की तरफ से हुई है। सबसे पहली बात जो बीकेटीसी है यानी कि केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति की तरफ से एक बड़ा निर्णय है उस समय लिया गया था। हालांकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के ऐसे भी गांव हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो अन्य समुदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं। खासतौर पर हम मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो वो कई जगहों पर रहते हैं, चाहे वो चमोली का एरिया हो या इसके साथ टिहरी और उत्तरकाशी का कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर सबसे ज्यादा आजादी से पहले ही जो मुस्लिम परिवार हैं वो रहते हैं और उनका व्यवसाय भी कहते हैं चार धाम से जुड़ा रहता है। तो कहीं न कहीं अब सरकार को इस तरह भी सोचना होगा कि क्या जो यहाँ के जो निवासी हैं जो जहाँ तक पहले से रहते हैं, यानी कि भारत पाकिस्तान आजादी से पहले जो माफ कीजिएगा भारत की जो आजादी है उससे पहले से लोग जहाँ रहते हैं तो उनके लिए किस तरह का निर्णय ले सकता है। हालांकि अभी जो बीकेटीसी के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से एक बड़ा निर्णय आया था कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं की बिल्कुल भी उनको वर्जित होगा, वो बिल्कुल अंदर परिसर में नहीं जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम बाहर की बात करें तो इसी को लेकर के जो सुरेश सेमवाल है गंगोत्री समिति के चेयरमैन, उनमें भी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जो गैर हिंदुओं को प्रवेश के लिए इसे यहाँ पर पाबंदी लगाई है और इसी में अब उन्होंने कहा है कि बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और जो फिलहाल जो यहाँ के जो तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी इसको हामी इसमें दी है और कहीं न कहीं इसको लेकर के एक प्रस्ताव बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है कि समिति में जो समिति है मंदिर की वो यहाँ पर अब एक बैठक यहाँ पर रखी गई थी और उसी के बाद अब इसे बोर्ड बैठक में इस कोई प्रस्ताव के रूप में लाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या अन्य जगहों पर, क्योंकि अभी आपने देखा कि हरिद्वार में भी इस तरह के बोर्ड देखे गए थे जहां पर गैर हिंदुओं को जो वर्जित बताया गया था तो वहां पर पाबंदी लगाई गई थी। इस तरह के बोर्ड वहां पर देखने को मिले हैं और अब ये जो चीजें हैं ये बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ साथ गंगोत्री यमुनोत्री में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो खच्चर यहाँ से ढोने का काम करते हैं, लोगों को ले जाने का काम करते हैं, पालकी ले जाने का काम करते हैं, उनमें कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम लोग हैं
तो आप देखना ये होगा कि क्या इस तरह की जो चीज है जो आज तक की है क्या उस पर इसका असर पड़ेगा या नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश आपका तमाम जानकारी इस विषय से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा का धाम गंगोत्री, जिसकी तिथि चैत्र मास में हम लोग निकालते हैं कपाट खुलने की। और जानिए, हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। ऐसा मंदिर समिति गंगोत्री ने पूरी तरह से सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है, और हम चाहेंगे कि गैर हिंदू का गंगोत्री धाम में प्रवेश न हो। जय गंगा मैया की। बहुत ही अच्छा कदम हमारे चारों धाम की जो कमेटी है उनका द्वारा उठाया गया है। इन लोगों का ये है कि हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करने आते हैं, नाई का काम भी करते हैं, घोड़े खच्चर का काम करते हैं, हमें इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए दिन उत्तराखंड में जो इनके मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमने उत्तरकाशी में देखा, एक रेडी वाला जो है हमारी माँ बेटी बहनों के जो है वीडियो बना रहा था अपने फ़ोन से चुपके से। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, फूक जिहाद होता है, लव जिहाद होता है। ये लोग धंधा करने कम और यहाँ पे जो है माहौल ख़राब करने ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आपने बताया अभी, और हमें खबरों में भी देखा सुना हमने, जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत सराहनीय है। और जो ये कदम उठाया गया है ये सिर्फ एक धाम में नहीं, सभी धामों में होना चाहिए। जैसे कि हमारी जो अभी, या फिर व्यावसायिक तौर पे मान लिए या फिर धार्मिक तौर पे मान लीजिए, जिस घाटी से हम जुड़े हैं, यमुना घाटी से, तो यमुनोत्री मंदिर समिति, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री ने तो उठा ही लिया है, लेकिन केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री, ये तीनों मंदिर समितियां भी अगर इसी प्रकार के कदम उठाएं तो जो हमारे जो सनातन धर्म को बचाने की और उसे बढ़ाने की जो एक कदम उठाए गए हैं, ये ऐसी निरंतर कार्य करते रहें, जिससे कि हमारे सनातन धर्म बचा रहे।